12वीं पास कर ली है और 12वीं के बाद में आप बीए, बीएससी या फिर बीकॉम में एडमिशन लेना चाहते हैं राजस्थान के किसी भी सरकारी कॉलेज में, तो आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट डिटेल देंगे, कंप्लीट जानकारी दी जाएगी एंड सारी वो ऐसी गलतियां भी बताई जाएगी कि किन गलतियों से आपको बचना है ताकि आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो, आपको इजीली कॉलेज मिल जाए। तो देखिए चलिए इस वीडियो में हम अच्छे से एक एक करके आपकी क्वेरीज़ को भी लेंगे। काफ़ी क्वेरीज आई हुई हैं आपकी, फॉर्म भरने का कुछ तरीका भी बताएंगे। और अगर आपको फॉर्म भरने का कंप्लीट तरीका चाहिए तो आप वीडियो नीचे कमेंट करके बताना, आपको जल्दी से जल्दी फॉर्म भरने का वीडियो बता दिया जाएगा। उससे पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी करने होंगे, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे, क्या प्रक्रिया रहती है वो हम जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो ये जो है सभी ज़िलों के लिए रहने वाला है। राजस्थान के किसी भी ज़िले के छात्र इन कॉलेजों के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो राजस्थान के आप किसी भी ज़िले के हो तो आप लोग हैं जो कि आवेदन कर सकते हो। राजस्थान के सरकारी कॉलेजों के लिए यहाँ पे क्या हो चुके हैं, एडमिशन के लिए फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। रेगुलरेशन में पढ़ाई होगी, नॉन कॉलेज के फॉर्म नहीं भरे जाते हैं। देखिए कई विद्यार्थियों कमेंट्स आ रहे थे कि नॉन कॉलेज वाले भी फॉर्म भर सकते हैं क्या, तो देखिए नॉन कॉलेज का एडमिशन नहीं होता है। नॉन कॉलेज में ओनली एग्जाम फॉर्म भरा जाता है। जब आपकी यूनिवर्सिटी से नॉन कॉलेज के फॉर्म निकलते हैं, एग्जाम फॉर्म निकलते हैं, तो आपको नॉन कॉलेज के लिए क्या होता है कि एग्जाम फॉर्म भरना होता है और डायरेक्ट ओनली आपको एग्जाम देनी होती है। ये नहीं है कि आपका एडमिशन नहीं होता, नॉन कॉलेज का कहीं भी एडमिशन नहीं होता, उनका डायरेक्ट एग्जाम फॉर्म भरवाया जाता है। रेगुलर में क्या होता है, सबसे पहले एडमिशन होगा, क्लासेज भी होंगी, पढ़ाई भी होगी, उनका टेस्ट वगैरह भी होंगी। नॉन कॉलेज में ना तो कोई तरह का टेस्ट होगा, ना ही कोई तरह की क्लास होगी, आपकी डायरेक्ट एग्जाम ली जाती है। प्राइवेट कॉलेजों की भारी भरकम फीस से आप लोग छुटकारा पा सकते हैं। अभी अगर आप लोग इन कॉलेजों में एडमिशन लेना चाहते हैं गवर्नमेंट में, तो आप लोगों को प्राइवेट कॉलेज से बच सकते हो। प्राइवेट कॉलेज में अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम जैसे कोर्स करना चाहेंगे तो 5 से 10 हज़ार रुपये, 15 या 20 हज़ार रुपये लग जाते हैं नॉर्मली इन कोर्सेज के। लेकिन आप गवर्नमेंट कॉलेज में भरोगे तो लास्ट 700 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये तक आपकी फीस है जो कि आपको देखने को लगती है। नेक्स्ट चलते हैं हम एडमिशन कैलेंडर की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए एडमिशन के लिए महत्वपूर्ण तिथियों की बात करें तो एडमिशन फॉर्म शुरू हो गए हैं। 1 मई 2026 से एडमिशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। 15 मई 2026 तक आपके आवेदन चलने वाले हैं और फिर आपकी 19 मई को आपकी पहली मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगी। तो आप लोगों को तो बस 1 मई से 15 मई के बीच में कभी भी अपना फॉर्म भर के अपने पास में रख लेना है। इसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है। मेरिट लिस्ट आएगी, मेरिट लिस्ट में आपको अपना नाम चेक करना है और आगे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करवाना होता है। अभी के लिए आपको क्या क्या काम करना है तो वो चीज़ें हम इस वीडियो में बता रहे हैं। सबसे पहले तो क्या करेंगे, ई मित्र से जाके आप लोग आवेदन कर सकते हैं। 1 मई से 15 मई तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। नज़दीकी ई मित्र पर छात्र या माता पिता कोई भी जा सकता है और आवेदन कर सकता है। जैसे आप लोग आवेदन कर दोगे तो कॉलेज के द्वारा जांच होगी आपके फॉर्म की। अगर फॉर्म में कोई भी तरह की मिस्टेक होगी तो आप जो भी मोबाइल नंबर दोगे फॉर्म में, उसमें फ़ोन आएगा कॉलेज से कि ये मिस्टेक है फॉर्म में आपको करेक्शन कर लेना है। तो अगर आपके पास में कोई भी अननोन नंबर से इन दिनों में कॉल आए तो ध्यान रखना है, और क्योंकि कॉलेज से कॉल आते हैं। फिर आपकी देखिए मेरिट लिस्ट जारी होती है 19 मई को। आपको बस फॉर्म भरना है, फॉर्म को की प्रिंट अपने पास में रख लेनी है। बाद में 19 मई को मेरिट लिस्ट आ जाएगी परसेंटेज के आधार पर, 12वीं के परसेंटेज के आधार पर। फिर आपका डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी, कॉलेज में आपके डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए जाएंगे। रणनीति और सुझाव क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहली चीज़ तो बात यह है कि अगर आपको लगता है कि आपकी 12वीं में परसेंटेज कम है तो बिल्कुल भी रिस्क ना लें। अपने आसपास 2-3 अलग अलग सरकारी कॉलेजों में अलग अलग आपको फॉर्म लगा देने हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही फॉर्म भरने का रूल हो, आप 2, 3, 5, 10 कितने भी फॉर्म भर सकते हो। इसमें कोई तरह की बाउंडेशन नहीं है। आप 4-5 कॉलेजों से अपना फॉर्म जो कि अप्लाई कर सकते हो। और फॉर्म की फ़ीस ज़्यादा नहीं लगती है, 10 से 20 रुपये तक आपकी फॉर्म की फ़ीस लगेगी। पहले 10 रुपये लगती थी, बढ़ाई भी गई होगी तो 2-5 रुपये बढ़ती है। तो मान लेना 20 रुपये तक आप मान के चलो कि एक फॉर्म की फ़ीस 20 रुपये लगेगी। अगर आप 3 भी फॉर्म भरोगे तो 60 रुपये हो गए तीनों फॉर्म के। तो और ई मित्र से भरोगे तो ई मित्र वाला अलग से एक्स्ट्रा चार्ज करता है, उसकी बात अलग होती है। लेकिन ऑफिशियल फ़ीस जो चार्ज लगेगा वो 10 से 15 रुपये लगेगा। आपको फॉर्म भरने का कंप्लीट तरीका हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, जिससे कि आप लोग अपना फॉर्म जो कि भर लेना। उससे पहले आपके पास में डॉक्यूमेंट्स होने ज़रूरी है। आपके पास में एक पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए और आपके हस्ताक्षर होनी चाहिए। आधार कार्ड और जन आधार कार्ड आपके पास में होना चाहिए। 10वीं 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है तो कंप्यूटर वाली मार्कशीट भी अभी चल जाएगी। जाति प्रमाण पत्र में SC, ST, OBC वाले आपके कास्ट सर्टिफिकेट लगेंगे। इससे आपको क्या होगी कि कट ऑफ में थोड़ी छूट मिल जाएगी। EWS प्रमाण पत्र है तो आप EWS का प्रमाण पत्र भी लगा सकते हैं। चालू मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लगेगी। इसके अलावा इसमें बैंक की पासबुक भी अपडेट है जो कि होती है। कई विद्यार्थियों के सवाल आते हैं कि आपको TC चाहिए क्या, तो बिल्कुल TC आपकी नहीं चाहिए। ई मित्र पर
पर है तो ये ऐसा कुछ भी रूल नहीं है, अभी आपको टीसी नहीं चाहिए। कॉलेज में जो वेरिफिकेशन होगा उस टाइम आपको टीसी चाहिए होगी। फॉर्म भरते टाइम आपको कोई टीसी की आवश्यकता नहीं है। टीसी कब चाहिए होगी? जब आपको 19 मई के बाद में आपको मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, आपको कॉलेज में वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने के लिए बुलाया जाएगा, तो उस टाइम आपको टीसी ले जानी होगी। तो अभी तो आप लोग फॉर्म भरिए, 19 मई के अभी काफ़ी टाइम है, तब तक आप टीसी भी लेकर आ सकते हो स्कूल से और अपना फॉर्म में जो कि यानी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करवा सकते हो। अब देखिए, ई मित्र वाले भैया से बिल्कुल भी आपको रसीद लेना नहीं भूलना है। कई बार क्या होता है कि ई मित्र संचालक रसीद देना भूल जाते हैं। इस रसीद पर आपका एप्लीकेशन नंबर होगा, जो भी आपको फॉर्म भरोगे तो उस फॉर्म की आपको प्रिंट जरूर लेनी है। और जब आपका मान लीजिए कॉलेज मिल गई तो वो फॉर्म आपका कॉलेज में भी जमा होगा। तो इस तरह से आपको ई मित्र से यानी ये प्रिंट फॉर्म की प्रिंट जरूर ले लेनी है। इस चीज़ को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। और भूल कर भी एक गलतियाँ कभी भी नहीं करनी है। फॉर्म जब भी भरें तो 10वीं की मार्कशीट से अच्छे से भरें, चेक कर करके एक एक डिटेल वहाँ पे बैठ करके देखें और अच्छे से फॉर्म भरवाएं। गलत सब्जेक्ट बिल्कुल भी आपको नहीं चुनना है। जो सब्जेक्ट आपको 3 साल तक पढ़ने हैं वही सब्जेक्ट आपको भरने हैं। और अनजान नंबरों को भी इग्नोर नहीं करना है। पहले हमने आपको बता दिया कि अनजान नंबर यानी कॉलेज से क्या होता है कि कॉल आते हैं, कोई भी तरह का फॉर्म में मिस्टेक कर दे तो उसका करेक्शन के लिए कॉलेज से कॉल आता है, तो इसलिए आपको अनजान नंबर इग्नोर नहीं करने हैं। तो आपका नंबर कैसे आएगा? मेरिट आरक्षण का क्या गणित है? तो 12वीं की परसेंटेज के आधार पर आपको देखिए मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, साथ में कुछ रिजर्वेशन भी लगता है। साथ में अगर आपके पास में कोई भी तरह का बोनस सर्टिफिकेट है, कोई भी सर्टिफिकेट है, स्पोर्ट्स कोटा है, तो आप लोग उनको भी उनसे भी बोनस मिलता है। तो इस तरह आपकी मेरिट लिस्ट है जो कि तैयार होगी। उसके अलावा अगर आप अब कॉलेजों में जाने वाले हैं तो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये एप्लीकेशन है आपका, आरजे एग्ज़ाम्स नाम से एप्लीकेशन रहेगा। आप लोग चाहे तो डाउनलोड कर लें, जहाँ पर कि ये आरजे एग्ज़ाम्स है, जहाँ पर कि आपको कॉलेज एग्ज़ाम्स के सिलेबस, पिछले सालों के पेपर, गेस्ट पेपर, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नोट्स, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसको आप लोग है जो डाउनलोड कर सकते हैं, अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ से भी आपको अपडेट्स है जो कि देखने को मिलती रहती है। कोई भी तरह की क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट